फेस बुआ समझिए, फेस की त्वचा जो है कितने तरह की होती है। तो फेस की त्वचा TRSSM यानी 5 तरह की होती है। वह कुछ बुक में दिया गया है 9 तरह से। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जो है गुमराह होते रहते हैं। लड़की खास करके ज़्यादा गुमराह होते हैं, लड़का कम गुमराह होता है क्योंकि लड़का को पराग खाने से ही फुर्सत नहीं है, तो त्वचा पर क्या ध्यान देगा। T4 है वो तैलीय, देखा तैलीय त्वचा। R4 है रुखी त्वचा और S4 है संवेदनशील त्वचा। संवेदनशील त्वचा। S से है सामान्य त्वचा और M से है मिश्रित त्वचा। मिश्रित त्वचा। अब समझिए तैलीय त्वचा की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। आप जब भी मॉर्निंग आवर में सोकर उठते हैं तो आप नाक के दोनों साइड में या तो उंगली दोनों साइड भिराइए या नहीं तो कपड़ा दोनों साइड में भिराइए, और कपड़ा में देखिए यदि आपको लग रहा है पसीना टाइप का तो समझ लीजिए आपका त्वचा क्या है, तैलीय है। आप नाक से पकड़ सकते हैं, ये नहीं कि फेस उस पर लगाइएगा। आप कहाँ पर, नाक के नीचे में, तो आप समझ लीजिए आपका त्वचा कैसी है, तैलीय त्वचा है। दूसरा है रुखी त्वचा। रुखी त्वचा सबसे गलत त्वचा होता है। रुखी त्वचा में कभी भी आपका ग्लो नहीं बन पाते रहता है। रुखी त्वचा वाले व्यक्ति को ठंड के मौसम में ज़्यादा चेहरा वरा फटेगा, सांप की तरह उसका स्किन हो जाएंगे, एड़ी और बहुत ज़्यादा फटते हैं, चेहरा पर ग्लो जल्दी नहीं बन पाते हैं। अगला है आपका संवेदनशील त्वचा। संवेदनशील का अर्थ है कि न वह तैलीय होगा न ही वह रुखी होगा, जरा जरा सब गुण रहेगा। थोड़ा गुण रुखी का भी रहेगा, थोड़ा गुण तैलीय का भी रहेगा, वह आपका संवेदनशील त्वचा कहलाएंगे। अगला है सामान्य त्वचा। सामान्य त्वचा जो है वह ये सबसे अच्छी त्वचा होती है। वह आपको कभी भी क्रीम सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना क्रीम का भी आपका चेहरा हरियाले रहेंगे। जैसे निखिल का चेहरा है, आप देख लीजिए उसका चेहरा पर लाइफ में कभी भी जो उसको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। उसका स्किन है सामान्य त्वचा, बिना क्रीम का भी उसका चेहरा झलकते रहेगा, बिना साबुन वून का भी उसको लगा के एकदम साबुन लगा करके साफ़ सुथरा है। किसी किसी लेडीज़ में भी ये त्वचा होती है। जिस लेडीज़ को ये त्वचा है आप समझ लीजिए वह कमाल की है। उसका बिना क्रीम पाउडर की भी वह क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा खूब सुंदर रहेगी। कुछ लड़की को होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ कृष्णा की बहन हुआ, इसकी बहन को भी यही त्वचा थी, सामान्य त्वचा। आप देखे होंगे उसकी बहन हमेशा जो है उसकी चेहरा हमेशा, चाहे ठंड मौसम हो चाहे गर्मी के मौसम हो, उसके चेहरा पर हमेशा जो है लाइटिंग रहता था। आप लोग देखेंगे आपके गांव के रहने वाली है ये लड़की, देखें ना जो है कि नहीं है, बिना क्रीम का भी लगाएगा। कितना क्रीम थोप लिया है जो इतनी साफ़ सुथरा लग रही है, क्योंकि उसका चेहरा क्या है, सामान्य त्वचा है। तो सबसे बढ़िया त्वचा कौन सी होती है, सामान्य त्वचा। अगला है मिश्रित त्वचा। मिश्रित त्वचा में ये 4 गुण रहेगा। 5 गुण समझिए ना, 4 ही गुण क्यों, इसमें सब रहेगा। सर्वगुण क्या रहेगा, सर्वगुण संपन्न रहेगा। मिश्रित त्वचा रियल में सबसे गलत त्वचा है। मिश्रित त्वचा सबसे गलत त्वचा है। वही पर दुनिया के कोनो क्रीम पोत दीजिए, बाल्टीन पोत दीजिए, कोनो फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी महिला जो है खूबसूरती के लिए किसी हद तक जा सकती है। जो कहोगे सो लेप सकती है। गाय का गोबर कहोगे उसको ही पोत देगी। लेकिन इसको यदि मालूम हो कि गाय की गोबर से खूबसूरती बढ़ती है तब, लेकिन खूबसूरती नहीं मालूम होगा तो नहीं ले सकती है। क्योंकि महिलाओं को खूबसूरती होना सिर्फ समझिए कि ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरी भी और मजबूरी भी, क्योंकि लड़का का कोनो ठिकाना नहीं है। अपनी कन्या सामने में रहेगी, कोई पड़ोसी गुजर गई सामने से तो अपनी कन्या को छोड़ के पड़ोसी को निहारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए महिला सबको ये मजबूरी भी है कि उसको सज सवर के रहना पड़ता है। लेकिन कितनी भी सज सवर के रहेगी, लड़का से होगा कोनो ठिकाना नहीं, पड़ोसी जाएगी बगल से तो पलट के देखबे करेंगे। तो महिला का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, वो पड़ोसी सुंदर। पड़ोसनी अगर सुंदर हो जाए तो महिला का समझ लीजिए दुश्मन आ गई। कौन आ गई, दुश्मन। इसीलिए महिलाओं को अगल बगल में क्या रहना चाहिए, कारी बिलाई लड़की सब रहे, कारी बिलाई पड़ोसनी रहे तो ठीक है। अगर पड़ोसनी सुंदर है, सहेली सुंदर है तो कभी भी अपने हस्बैंड के पास नहीं लाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अब देखिए महिलाओं को जो है वह ये सारे त्वचा की पहचान यदि होगी
तो ही महिला जो है अपने प्रोडक्ट को सही से इस्तेमाल कर सकती है। निखिल हल्ला नहीं करो बुआ। अगर ये त्वचा को नहीं पहचान रहेगी बुआ तो महिलाएं करती क्या है, ज़्यादातर महिलाएं अगल बगल में इसकी सहेली जो क्रीम अपना रही है वही क्रीम दूसरी सहेली भी अपनाना शुरू कर देती है। कौन सा क्रीम लगाई हो जो इतनी सुंदर हो गई हो, वो भी मार्केट में जाकर वही क्रीम ले आई। उसका चेहरा था संवेदनशील, इसका चेहरा है तैलीय, कैसे काम करेगा? कर सकता है क्या? नहीं। तो महिलाओं को अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये भी सीखनी होगी कि आपका त्वचा कैसी है। आप अपनी त्वचा के हिसाब से आप फेस वॉश की सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद उसके ही हिसाब से आप फेस वॉश के बाद आपकी जो क्रीम है आप अपनी त्वचा के हिसाब से आप क्रीम का भी इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि आपकी सहेली जो लगाई है वहीं ला कर पोत दीजिए तो आप भी सुंदर हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबका चेहरा अलग अलग है, सबका ब्लड ग्रुप क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि वो ब्लड ग्रुप वाले में बी ग्रुप डाल दीजिए, सेट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए दूसरी चीज़ कि महिलाएं गलती क्या करती है, जवान से पहले बुढ़ी इसलिए हो जाती है कि उसमें और सारा अवगुण सब रहता है। दूसरी चीज़ कि एक बार साबुन लगाने से उसको जी नहीं भरती है, दिन में 5 बार 7 बार साबुन मारती है। एक बार अगर हाथ में साबुन की तो 4 बार मारेगी। ले ली, पोत ली, मुँह में पोत ली, फिर धो ली, फिर पोत ली, फिर धो ली, फिर पोत ली, फिर 4-5 बार एक बार में महिला सब लगाती है, जिसके वजह से महिलाओं को जो खुदरती हुआ ऑयली फेस में होता है, जो आपके खान पान की वजह से जो लाइटिंग आया है फेस पर, वह लाइटिंग को वह साबुन क्या करता है, छीन लेते हैं। वह साबुन छीन लिया, क्योंकि ये साबुन जो है आपके फेस के लिए नहीं बना है, ये साबुन आपके बॉडी के स्किन के लिए बना है। आपका बॉडी का जो स्किन है उसमें, आपका फेस का जो स्किन है उसमें, दोनों में आकाश पाताल का फर्क होता है। ये थोड़ा सा लचीला होता है और ये बॉडी वाला थोड़ा सा टाइटनेस होता है। बॉडी वाला क्या रहता है, टाइटनेस। ये नॉर्मल होगा और ये टाइट, ये नाजुक होगा, ये हार्ड। समझ में आ रहा बात? ये पतला होगा, ये मोटा। इसीलिए आपका फेस के लिए एक स्पेशल साबुन आता है, आप स्पेशल साबुन मार्केट से खरीद करके यूज कर सकते हैं जो फेस के लिए बना हो। अन्यथा आप फेस वॉश का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपका चेहरा में जो है वह खुदरती जो ऑयली बना हुआ है, आपका चेहरा जो है इसमें से खुदरती गुण न छीन सके, आपका चेहरा सही से बन रह सके, आपकी चेहरा की लाइटिंग लॉन्ग टाइम चल सके। तो आप सिर्फ क्रीम पाउडर या आप जो है फेस वॉश या आपका जो फेस के लिए जो सॉप बना है उसको लेकर के आप अपनी खूबसूरती को नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए आपको इसके साथ साथ, ये सारे काम करने के साथ साथ आपको खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप खाने में हमेशा जो है समय के अनुसार आप भोजन कीजिए। आपका बाल उल यदि झड़ रहा है, बाल यदि गड़बड़ है, बाल पर अगर शाइनिंग नहीं है तो हरे सब्जी खाइए, दही का सेवन अधिक से अधिक कीजिए, अंडे का सेवन कीजिए, तो आपका बाल भी क्या रहेंगे, हरियाले रहेंगे, आपका बाल सिल्की हो सकता है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हैं, ओनली फॉर क्रीम लगाते हैं, तो आपका चेहरा कुछ देर के लिए ग्लो कर सकता है, जैसे पार्टी में करता है, लेकिन लॉन्ग टाइम आपका चेहरा ग्लो नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टाइम ग्लो किसके चक्कर में रहेगा? वो जब आप खान पान पर भी ध्यान देंगे तब। तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकल वर्क कीजिए। फिजिकल वर्क का मतलब कि 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपके बॉडी पर पसीना चल सके, पूरा मुंह पसीना से भीग सके, पूरा मुंह पर पसीना आ जाए। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं आप, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया की कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, दुनिया की कुछ कर लीजिए, आपका लॉन्ग टाइम खूबसूरती नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपका चेहरा, आप समझिए ठीक है, ये मोटा मोटा गलफुल्ला हो जाएगा। मोटा मोटा क्या हो जाएगा? गलफुल्ला। पेट हो जाएगा बाहर तोला की तरह, पिछवाड़ा चल जाएगा ऐसे, हैं, कमर हो जाएगा कमरा। तो बताइए अच्छे लोग बढ़िया लगेगा? बुआ कपड़ा पहनेंगे तो हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोनो कपड़ा मान लीजिए यहीं से पहनेंगे तो पेंटो नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा, तो सूट नहीं करेगा। आपकी खूबसूरती क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। दुनिया के कुछ कर लीजिए, अगर फिजिकल वर्क आप बॉडी को नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत जल्दी जो है बूढ़े हो जाएंगे। तो महिलाओं सब जो है बुआ, खास करके गांव घर की महिलाएं,
बहुत जल्दी बूढ़ी क्यों हो जाती है? ये भोंती सब खा खा के सोझे चौड़ा हो जाती है, खा खा के चौड़ा। शादी से पहले रहती है साइकिल के चक्का, और शादी के बाद हो जाती है ट्रैक्टर की चक्का। लड़की सब नहीं होती है, आप देखते होंगे शादी से पहले एकदम गाल ताल बैठल है चुरो, आ शादी में जाएगी या 2 महीना में आएगी तो क्या खाकर आ जाती है, सोझे 3 गुना हो जाती है। आ कहूँ 2 साल पे आ गई तो समझ लो पहचान में नहीं आएगी। आप अगर पिछवाड़ा से देखेंगे तो कहोगे चाची जा रही है चाची, अब पलट के देखिएगा तो कहोगे मेरी क्लासमेट जा रही थी। ऐसा भी होता है कि पलट के जब देखेगी तो आप कहोगे मेरी क्लासमेट है, लेकिन जब आगे से जाएगी तो आपको लगेगा कि मेरी चाची जा रही है। लड़का है फचकल फुचकल, आ कन्या हो गया ढचकल। स्वाभाविक सी बात है, तो दुनिया वाला क्या करने लगता है कि ये कन्या नहीं है, ये बहुमाई हो गया। क्या हो गया? बहुमाई। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं को इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए कि ओनली फॉर आप क्रीम पाउडर लगा करके ही खूबसूरती को नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है अपने फेस के अनुसार, अपने त्वचा के हिसाब से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सारे चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी खूबसूरती बची रहेगी, अन्यथा आपकी खूबसूरती नहीं बची रहेगी। दूसरी चीज़ कि बहुत महिलाएं जो है गलती बहुत ज़्यादा करती है कि साबुन का जो इस्तेमाल फेस पर करती है वह उसको बहुत जल्दी बदसूरत बना देती है। 30 बरस में उसकी चेहरा अजीब सा हो जाती है, एकदम ये चेहरा सब जो है ये सब टाइट होने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंच जाती है। साबुन बार बार लगाने से वहाँ की चमड़ी क्या होती है? खिंचती है, और वहाँ की चमड़ी जब घिसेगी तो पतला होएगी, जब पतला होएगी तो जैसे ही आपको मोटापा चढ़ेगा या पतलापन आएगा तो वह जैसे झुरझुराने लगता है, घोकचने फोकचने लगता है, तो आपकी खूबसूरती क्या होने लगती है? डल होने लगती है। बुजुर्ग लोग क्यों देखने में भद्र लगता है? क्योंकि उसका सारा चमड़ी क्या होते रहता है? घोकचते रहता है, घोकच फोकच करके एक जगह हो जाता है। घोकचता क्यों है? क्योंकि पहले जिस तरह से उसका बॉडी था उस तरह से अब नहीं रहा, इसीलिए उसका चमड़ी सब क्या हो जाता है? एक जगह आकर के रुकने लगती है। आप देखते होंगे हीरोइन सब जो है इतनी जल्दी जो है बदसूरत क्यों होने लगती है? वो तो सर्जरी की वजह से इतनी सुंदर लगती रहती है। इसकी मेन वजह है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किया जाता है उसके फेस पर, जिसके वजह से उसको साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वो लोग बराबर कराते रहते हैं, पेट की सर्जरी, दुनिया सर्जरी, नाक की सर्जरी, आँख की सर्जरी, इसीलिए वो सब इतनी खूबसूरत लगती रहती है। लेकिन रियल में इतनी खूबसूरत वो लोग होती नहीं है। कपड़ा उपड़ा का भी मेंटेनेंस रहता है। सबसे बड़ी मेंटेनेंस जो रहती है, दुनिया की हर चीज़ तो फिट कर जाएगा, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? तो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने खान पान पर ध्यान देती है। आप देख लीजिए ना, जितने भी हिंदी या आपका साउथ फिल्म की हीरोइन है उसकी कमर सब देखिए एकदम स्लिम स्लिम रहेगा, बॉडी पूरे स्लिम रहेगी। अब भोजपुरी में कोई लड़की को दिखाइए तो स्लिम बॉडी कतों से आ जाती है, लड़की सब समझ से बाहर है। एक भी लड़की को है स्लिम बॉडी, आप दिखाइए ना। रानी जडेजा को देखिए ना, बाप रे, तो लगता है कि कौन ट्रैक्टर का चक्का है, समझ से बाहर है। नहीं है इतना, हमको तो 2-3 हम रहेंगे, हमको लगता है हो जाएंगे। रानी चटर्जी, आप लोग चिंते हो? रानी चटर्जी, ये सब बताइए कि ये महिला सब कभी जा सकती है हिंदी फिल्म में? क्या नहीं जा सकती है, क्योंकि वो लोग खाती है खूब दबा के, वो लोग खूब दबा के खाती है। तो वो भोजपुरी में चल सकता है, क्योंकि गांव देहात के लोग देखने वाले होते हैं। गांव देहात में अभी भी आप देखते होंगे कि जब आप मोटे नहीं रहेंगे तो लोग कहेगा कि खाता नहीं है, सब बचाने पर लगा हुआ है, इसीलिए मोटे नहीं होते हैं। और टाउन सब में आप जाइएगा, मैक्रो सिटी सब में, तो वहाँ लोग पतले होने की काम करता है, वो लोग मोटे होने की काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए महिलाओं को इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो कुछ साबुन का हम नाम बता देते हैं। जिस महिलाओं को साबुन की यदि शौक़ होंगे तो वह महिलाएं ये साबुन लगा करके अपनी खूबसूरती को बचा सकते हैं, और बचाने के साथ साथ अच्छा भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले साबुन का नाम हम दे देते हैं कोजी केयर। नाम है कोजी केयर, कोजी केयर। दूसरे शॉप की नाम है सेंटाफिल, सेंटाफिल। तीसरे साबुन की नाम है सॉप फॉर ऑल टाइप्स स्किन, सॉप फॉर ऑल टाइप्स स्किन। सबसे बेस्ट साबुन है सॉप फॉर ऑल टाइप्स स्किन। ये साबुन सभी तरह के स्किनों में ये सॉप काम कर जाते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि 1 मास लगा लिए तो काले आदमी भी गोरे हो सकते हैं,
काले भी गोरे हो सकते हैं। आप कहोगे सर काले अगर गोरे हो सकते तो यही साबुन क्यों न लिया जाए, इतना गोरे थोड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा चमकीला आ जाएगा। जब चमकीला आ जाएगा तो गोरे भी आप पर क्या हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे। अगर काला आदमी ज़रा सा साफ़ हो जाए तो बहुत सुंदर लगती रहती है देखने में, है कि नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा साफ़ हो सकते हैं। इसका कीमत है 500 रुपया। कितना कीमत है, 500 रुपया। इसमें जितने भी शॉप है 200-250 से ऊपरे का शॉप है, 200-250 का ऊपरे का शॉप है। लेकिन ये कोजी केयर जो है ये 100 के अंदर का शॉप है। कोजी केयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब प्रोडक्ट आप अगर मिलता है मार्केट से तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको शादी करना है तो वह शॉप फॉर ऑल टाइप्स स्किन का यूज करिए, शादी में बढ़िया रहेगा। कोई भी जो है आपको ब्यूटिशियन में नहीं जाना पड़ेगा। आप ब्यूटिशियन में जाकर जितने भी मान लीजिए 1000-2000 जो देंगे ब्यूटी पार्लर वाले को, वो आपको कुछ देर के लिए सुंदर बना देंगी। इसीलिए आप इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगी और आप अपने मोहल्ले में सबसे सुंदर दिखोगी। सारे चीज़ लड़के के लिए नहीं है। जो लड़का सोच रहे हैं कि सर हम लोगों के लिए क्या आप बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए भी तो कुछ बताइए, तो लड़के के लिए दुनिया की कोई क्रीम नहीं है कामयाबी। लड़के के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग गुणवान बनिए, इतने गुण को अर्जित कीजिए जो दुनिया की कोई भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लगाने वाली लड़की आप लोगों के लिए आ जाए। ये सारा प्रोडक्ट आप ही लोगों के लिए लड़की सब इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि आप लोग यदि गुणवान बनेंगे तो ये सारा प्रोडक्ट को चक्कर में आप इस लड़की से शादी कर लेंगे। आप कितने भी काले हैं, यदि गुणवान है तो समझ लीजिए कालिया को मिलेगा आलिया, कालिया को मिलेगा आलिया। इसीलिए आप काले हैं तो आप ये मत टेंशन रखिए कि हमको आलिया नहीं मिलेंगे, आपको आलिया एकदम मिलेंगे। इसीलिए आप सभी लड़के को हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अपने गुण पर ध्यान दीजिए, खूब गुणवान बनिए। इसीलिए कहावत भी है कि बॉयज इज जिगर, गर्ल इज विदाउट फिगर अधूरा होती है। फिगर तो महिलाओं के लिए होती है, लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के लिए कोई फिगर नहीं होता है। लड़का का मुंह कान बोक्का टाइप क्यों नहीं है देखने में, लेकिन लड़का यदि गुणवान है तो सबसे सुंदर लड़की इसी बोक्का टाइप देखने वाले को बीवी होगी, जो अड़ोस पड़ोस की दोस्त यार भी आपके बीवी के तरफ ही निगाहें रखेंगे। महिला को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वह सजती किसी और के लिए है और इम्प्रेस कोई और हो जाता है। इसीलिए सभी लड़के ध्यान दीजिए, कभी भी लड़कियों की मेकअप पर इधर उधर मत भटकिए, आप अपने गुण की ओर ध्यान दीजिए। अन्यथा कोई भी मेकअप वाली लड़की आप लोगों से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, वह किसी और के लिए सज सवर के चल जाएगी। इसीलिए आप लोग मेकअप लगाने की जगह गुणवान बनिए।